ओम हरि मित्रों, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक सफर में। पूरा दिन ऑनलाइन रहते हुए कुछ क्षण ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं। मैं आपको वेद और शास्त्रों में वर्णित कहानियां और कथाएं, भजन, भगवत गीता, कीर्तन, महान संतों की प्रेरणात्मक प्रवचन लेकर आऊंगी और आइए हम और आप मिलकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानव जीवन सफल बनाने का प्रयास करते हैं और संपूर्ण विश्व में अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करने में सहयोग करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई धन्यवाद। नियम कुछ नहीं। कर्म धर्म में तो बड़े बड़े नियम है। संध्या करना है, स्नान करो 4 बजे। हे भगवान, आप बैठो शुद्ध कपड़ा पहन के, पूरब की तरफ मुंह करो। भगवान कहते हैं हमको पाना है, हमसे मिलना है। हाँ, अरे तुम तो हमारे बेटे हो, हमसे मिलने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। हमारी कोई चीज चाहिए तुमको? हाँ महाराज, आनंद। लो, तो तुम इतने दिन तक आए क्यों नहीं मेरे पास? अरे ये दुनिया वालों ने हमको बेवकूफ बनाया कि इधर सुख है। हाँ तो देखो, तुम आनंद हमसे मांग लो, हम दे देंगे। बस मांग ले। हाँ, लो मांग लिया, आनंद दे दो। ऐसे मांगा जाता तो हम भी कह देंगे जाओ दे दिया। तुम हमको बेवकूफ बनाना चाहते हो और ये भी मानते हो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर बैठे हैं, उसके आइडियाज भी नोट करते हैं। और झूठ भी बोलते हो हमसे, मंदिर में खड़े होके बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव। एव माने ही होता है, तुम ही मेरी माँ हो। और अटैचमेंट है फिजिकल माँ में। द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरे धन हो। और अटैचमेंट है बैंक बैलेंस में। तो भगवान से जब हम झूठ बोल सकते हैं तो संसार को क्या छोड़ेंगे? यहां तो धड़ल्ले से बोलते हैं क्योंकि ये तो अंतर्जामी है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं हमसे मांग लो, लेकिन लेकिन ठीक ठीक मांगो। ठीक ठीक माने क्या होता है? मतलब पूर्ण विश्वास से। मैं समझा नहीं महाराज। देखो, तुम भोग लगाते हो, हाँ। आंख बंद करते हो, हाँ महाराज। मंत्र बोलते होगे? नहीं, हमको तो मंत्र वंत्र आता नहीं, हम ऐसे पानी करके और आपको ध्यान करता हूं कि आप खा रहे हैं और बेस फल में मैं खाने लगता हूं। क्यों जी? जब तुम खाने लगते हो तो देखते हो कि किधर खाया है भगवान ने। चावल की किधर के, कौन गस्सा खाया है, रोटी का टुकड़ा कोई टूटा हुआ है क्या? नहीं महाराज। अच्छा, सबसे पूछो, जितने भोग लगाने वाले हैं, बड़े बड़े पुजारी पंडा, बड़े बड़े चारों धाम वाले, कि किसी ने ऐसा किया कि आंख खोलने के बाद देखे? हैं? नहीं खाया। नाराज है हमसे, हम पापी हैं इसलिए नहीं खाया, और आंसू बहावे। तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बीबी, तुम्हारा पति अगर किसी दिन बिगड़ जाए और ना खाना न खाए तो उसकी तो खुशामद करते हो। हम भी नहीं खाएंगे यहां तक बोल देते हो, और भगवान ने नहीं खाया और कोई फीलिंग नहीं, बकर बकर खाए जा रहे हो। हाँ महाराज, ये गलती तो किया हम सब लोगों ने। तो फिर तुम हमसे जो मांगते हो वो कहां से मांगते हो? यहां से थ्योरेटिकल,
शाब्दिक, ऐसे नहीं। जैसे मृत्यु के समय लोग जीवन मांगते हैं, जब हा, हा करके अंतिम सांस लेने की बात आती है तो जीवन मांगता है, अरे हम नहीं मरना चाहते, ऐसे मांगा जाता है। कोई पानी में डूबने लगता है तो जैसे वो ऊपर को हाथ करता है बार बार, ऐसे मांगा जाता है। एक भी आंसू नहीं आए, अब मांगते रहे। ये मांगना नहीं है, ये बेवकूफ बनाना है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे बेवकूफ बनाने वालों को हम भी बेवकूफ बना देते हैं। तो भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, ना नहाना धोना, कोई कर्मकांड, ना कोई मंत्र तंत्र यंत्र, ना कोई विद्वत्ता योग्यता, कुछ नहीं। हमारे यहाँ 99% महात्मा हुए हैं अंगूठा छाप, बड़े बड़े धन्ना जाट वगैरह। गोपियां अंतिम उदाहरण है, सब बेपढ़ी लिखी थी। ब्रह्मा शंकर चरण धूलि चाहते हैं उनकी। अरे पढ़े लिखे तो थोड़े से जगत गुरु हुए हैं महापुरुष, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, बाकी तो सब साधारण पढ़े हुए या बेपढ़े हुए। उनकी वाणी पढ़ो, कबीरदास को पढ़ो, मीरा को पढ़ो, तुलसीदास को पढ़ो, सूरदास को पढ़ो, उनकी वाणी। कोई वो संस्कृत के आचार्य थे, कोई वो वेदांत न्याय मीमांसा के आचार्य थे, नहीं। ठीक से मांगा, उनको मिल गया। बड़े बड़े विद्वान मंदिरों में बड़े बड़े वेद मंत्र बोलने वाले हैं, बोलते ही रहे। भगवान ने उनको टका सा रास्ता बता दिया, जाओ पंडित जी घर बैठो। तो उस आनंद को पाने के लिए भगवान की कृपा मांगो। कृपा 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 जो हमारे इन पदों में है, महाराज कृपा करो। कोई बल नहीं है कि आपको मैं जान लूं, ये भी नहीं हो सकता। पालूं तो दूर की बात, सबसे पहले जानना जरूरी है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। हमारी माइक बुद्धि अनंत कोटि कल्प तक थक जाए प्रयत्न करते हुए, आपको नहीं जान सकता। अरे जो आपका अंश है जीव, ये मैं, इसको ही नहीं जान सकता। अपने को शरीर मानता है, इतना बुद्धू है। और आंख से देखता है कि अगर मैं शरीर हूं तो क्यों जी, वो जब मरता है कोई तो शरीर तो रहता है अच्छा खासा, फिर कौन निकल गया? हाँ वो निकल गया एक। आज वो 4 बजे संसार से चला गया। कौन चला गया? ओ रमेश। और ये लेटा कौन है? ये तो उसका उसका शरीर है, उसका शव है, उसका। अरे तो उसको बताओ ना, उस कौन है? उसको मैं नहीं जानता। जब तुम उसको नहीं जानते हो तो उसके बाप को क्या जानोगे? भगवान को। इसलिए मांगो, भीख मांगो, कृपा मांगो, रो कर मांगो, सच्चे हृदय से मांगो, खाली वाणी से नहीं। वो कृपा करके दे देंगे।
और इसी आधार पर अनंत महापुरुष